श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जैसे कि सुना है कि प्रारब्ध के अनुरूप जीवन में सब कुछ मिलता है। मेरा प्रश्न है कि सद्गुरुदेव और भक्ति की प्राप्ति में भी प्रारब्ध का कोई योगदान है क्या महाराज जी? भगवान की कृपा, इसमें भगवान की कृपा का योगदान है। नाम रूप लीला धाम ये प्रारब्ध से नहीं मिलते, ये भगवान की कृपा से मिलते। जैसे धाम प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी आप नहीं सोच सकते वृंदावन के आने की तो बात जाने दो। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। कृपा श्री राधिका कृपा बिन, कृपा कृपा से धाम। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं। बोले हरिवंश की कृपा से ही हरिवंश कह सकते हो, राधा की कृपा से ही राधा कह सकते हो। तो जो नाम में उच्चारण करने की भावना बनी, जो नाम जपने की रुचि आई, जो नाम में प्रीति हुई, ये कृपा से। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधु संग मिलना, गुरुदेव की प्राप्ति होना। देखो विभीषण जी कह रहे हैं, अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलते, और जब तक गुरुदेव भगवान कृपा नहीं करते तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो हमें लगता है नाम रूप लीला धाम ये जो भागवतिक है ये हमें कृपा से प्राप्त होते हैं। इसमें हमारा पुण्य बल या पूर्व प्रारब्ध बल काम नहीं करता। पूर्व का प्रारब्ध शुभ और अशुभ कर्मों से ही होता है, तो अशुभ कर्म का फल दुख होता है और शुभ कर्म का फल सुख होता है। लेकिन परमानंद, भगवदानंद, नित्यानंद ये प्रारब्ध से नहीं मिलता, ये कृपा से प्राप्त होता है। उसे चाहे गुरु कृपा कहें चाहे हरि कृपा कहें। महाराज जी, ये जो गुरु कृपा है ये शुभ अशुभ से भी ऊपर है, मतलब गुरु कृपा शुभ अशुभ से भी ऊपर है क्या? हाँ, ये शुभ अशुभ तो बंधन कारक है। शुभ ऐसे बंधन कारक है जैसे सोने की जंजीर में बांध दिया गया हो, और अशुभ ऐसे बंधन कारक है जैसे लोहे की जंजीर में बांध दिया हो, लेकिन बंधे तो दोनों है ना। जब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जब शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर देता है तब वो जीवन मुक्त होता है, तब वो भगवत प्राप्त होता है। जब तक शुभ अशुभ बना रहता है तब तक उसे दुख और सुख भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ का भोग भोगना ही पड़ता है। और ये भोग के ऊपर का विषय है, ये त्रिगुणातीत विषय। नित्यानंद, भगवदानंद, विज्ञानानंद, परमानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये त्रिगुणातीत है, मायातीत है ये। और ये मायाकृत है, शुभ और अशुभ ये मायाकृत है, ये मायातीत नहीं है शुभ। ये शुभ भी अशुभ भी ये दोनों मायाकृत हैं। सतोगुण से शुभ होता है और रजोगुण तमोगुण से अशुभ होता है। तीनों गुण के अंतर, और जो भगवान का आनंद है, जो संत समागम का आनंद है, ये गुणातीत है। मीना जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए मन के भाव परिस्थितिवश निरंतर बदलते रहते हैं। ऐसे में परमात्मा की अनुभूति के लिए मन का अद्वैत में स्थित होना महाराज जी जरूरी है? देखो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक द्वैत अद्वैत की चर्चा केवल कर लो, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जब तक मकान की नींव नहीं सही बनती ना, तब तक वो मकान कमजोर रहता है। नींव है भजन। वारि मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। संसार क्या है, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, ये सब छोड़ो। राधा 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 राधा, समझ में आ जाएगा। संसार क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, सब समझ में आ जाए। भजन नहीं करोगे तो केवल बातें रहेंगी, उन बातों से तो इस माया पर विजय प्राप्त की नहीं जा सकती। बातन प्रीति न होए सखीरी, प्रीति तो भजन करने से होगी, ज्ञान तो भजन करने से होगा। तो हमें लगता है अपने आचरण पवित्र किए जाए और खूब नाम जप किया जाए और सत्संग सुना जाए, इसी से सब हो जाएगा। किसका है? हाँ, खूब नाम जप किया जाए, सत्संग सुना जाए और अपने कोई कर्म ना बिगड़ने पावे, इसी से सब ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो सब में भगवान विराजमान है, ये आखिरी बात समझना है। यहाँ भी और यहाँ भी, अंतर में भी और बाहर में भी एक ही परमात्मा है। जब इसकी अनुभूति हो जाती तो वो शांत पुरुष हो जाता है। भक्ति में 5 भाव हैं। सबसे पहला भाव है शांत। शांत
प्रिय अप्रिय के मिलने पर हर्ष शोक न होना, प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर हर्ष न होना, अप्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर शोक न होना, मान पर हर्ष नहीं, अपमान पर शोक नहीं, लाभ हानि सुख दुख निंदा स्तुति इनमें शांत रहना, ये भक्ति का पहला भाव है, शांत भाव। बोलो कितना कठिन भाव है, पहले भाव कितना कठिन, शांत रहना, प्रिय अप्रिय की मान अपमान की सुख दुख की वृत्तियों में। इसीलिए हम कहते हैं भजन करो, भजन करने से स्थिति अपने आप, जैसे घड़ा भरता जाता है ना तो वैसे दिखाई देने लगता है, ऐसे ही अपने हृदय में जब भजन बढ़ता चला जाएगा तो भागवती की स्थिति भगवान की कृपा से अपने आप आने लगेगी। नीतीश कुमार दुबे जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने अपने प्रवचन में बताया था कि भक्त को अपनी सारी इच्छा समाप्त कर देनी चाहिए। भक्त को देखो समाप्त करने से नहीं होगी, भक्त को सारी इच्छा समाप्त करने से कैसे समाप्त हो जाएगी? हम तो चाहते समाप्त हो जाए, जब हमको ऐसी वस्तु मिल जाए तब समाप्त हो जाएगी। जैसे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1-2 रुपया की इच्छा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया जाए, तो हमको सांसारिक कामनाओं और बसात में भजन हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो और साथ में भजन हो, तो फिर सांसारिक सुख। अच्छी बात ये समझ लो कि जिस समय हमारा भजन में मन लगेगा, भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे, उस समय संसार का ब्रह्मा तक के भोग, जो ब्रह्मलोक तक के, कुछ अच्छा नहीं लगे। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। जिसे देखकर संसारी पुरुष ललचा जाए, भागवती पुरुष को घृणा होती है उन सुखों से। जय रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन भगवान के जो दास जन हैं, वो बड़भागी जन जो भजन में मस्त हैं, उनको ये सब भोगों से घृणा होती है। तो अपने आप कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हमें आनंद मिलेगा हृदय में। आनंद तब मिलेगा जब भजन होगा। तो हमको आंख मूंद के पहले भजन डट के करना चाहिए। जैसे उन माता जी से कहा, डट के भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा, तो सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में जे भी आई तो कामना अपने आप चली जाए। मलिन मन में कामना होती है और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेंगी। शरीर अभिमान में कामना है और स्वरूप बोध में निष्कामता है। स्वरूप में कोई कामना नहीं है और शरीर कभी निष्काम हो नहीं सकता। शरीर भाव में अगर हम रहेंगे कि हम स्त्री हम पुरुष हैं तो कामना बनी ही रहेगी। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा या जब तक भगवत भजन डट के नहीं होगा तब तक इस कामना से पिंड छूटने वाला नहीं है। बातों से कह दे कि हम निष्काम तो नहीं बनेगा। चलिए, आत्म स्वरूप और आत्म बल में क्या अंतर होगा? एक ही चीज है ना। जैसे आप और आपके बल में क्या अंतर है? आप और आपके बल में कोई अंतर है क्या? न बल के कारण ही नहीं, बल के कारण ही नहीं। वही आप ही हो ना, बल ना, तो बस वही है। महाराज जी, जिस भजन आपने कहा कि 24 घंटे भजन होना चाहिए, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था, शुरू से करता हूँ कुछ। तो जैसे कि आपने कहा 24 घंटे होना चाहिए, वो इतना बड़ा मंत्र है कि 24 घंटे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम एक एक शब्द, जैसे हम भोजन के एक एक कवल का स्वाद लेते हैं ना, ऐसे ऐसे हम स्वाद लें। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरा मंत्र लिख गया हमारे सामने, तुम्हारे सामने भी लिखा, देखो अब लिखो, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। रोना ना आ जाए तो कह देना, आराम चल रहे हैं, हरे राम। हमको मन को प्रभु में लगाना है। जैसे आप उसको बहुत बड़ा मान रहे हो तो आप छोटा ले लो। भगवान का कोई नाम जो प्रिय लगे और जिसमें हम बार बार उसी का चिंतन कर सके, पावर आ जाएगा, अंदर पावर आ जाएगा। तो महाराज जी, जैसे आप राधा रानी के बारे में बताते हैं, राधा रानी सबके इष्ट तो है ही कृष्ण के, तो अब मैं ऐसे से हे कृष्ण शुरू से करता, जब मैं कंप्यूटर और लैपटॉप पर मैं खोलता हूँ तो मैं हे कृष्ण मेरे मन में चलते रहता है। वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही शिव है, वही पार्वती है। जहां मन लगे, देखो हमारी आराध्य देव राधा है,
इसलिए हम तो राधा ही राधा बोलेंगे। जहां मन लगे वही नाम ले लो, वही पावर है, वही कल्याण में है, उतनी ही सामर्थ्य हर नाम में विराजमान है, क्योंकि वो उसी परम तत्व का नाम है ना। तो जो नाम प्रिय लगे, दुर्गा, श्यामा, जो भी नाम प्रिय लगे, महाराज जी हे कृष्ण या राधे कृष्ण ऐसे कर सकते हैं? राधे जो प्रिय लगे बस एक पकड़ लो, बार बार बदलो मत। पर राधे कृष्ण तो पकड़ लो चुपचाप पकड़ लो, किसी से कहने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल पकड़ लो, ऐसे जपो। अंजू पंवार जी, देहरादून। वल्लभ श्री हंस महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या प्रारब्ध में इतनी शक्ति है कि वो भजन को मात दे दे? हाँ, अगर साधारण भजन है तो मात क्या दे देगा, बंद करवा देगा, भ्रष्ट कर देगा। प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य है, जब इतना भजन तन्मयता पूर्वक किया जाए कि प्रारब्ध को रौंद दे। अब इतना भजन तो कोई बिरला ही कर सकता है, नहीं तो प्रायः बैलेंस बना के भजन होता है। 2 4 10 11 माला भजन किए और भोगों में रत हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो ये फिर प्रारब्ध रौंद देगा। प्रारब्ध बड़े बड़े भजनानंदी को गिरा देता है, बड़े बड़े भजनानंदियों को। पर तुम चाहे जैसे गिराओ, जब प्राण जैसे दिल धड़क रहा है तो धड़केगा ही, ऐसे इन दिल से नाम चल रहा है तो चलेगा ही। चाहे स्वस्थ है तो चलेगा, अस्वस्थ है तो चलेगा। मतलब स्वस्थ होकर भजन करने में जो आनंद है, अब यहाँ पीड़ा वहाँ पीड़ा, ये परेशानी, ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, 5 घंटे डायलिसिस में पड़े रहो, कितनी परेशानी। तो प्रारब्ध ने गिराने की पूरी चेष्टा की, गिरा दिया, लेकिन भजन नहीं रोक पाया, क्योंकि बचपन से भगवान के शरण में रहे और वो अभ्यास रहा 20 वर्ष का, तो अभ्यास अपना काम कर रहा है। तो प्रारब्ध जोरदार होता है, ऐसा थोड़ी होता, बड़े बड़े सिद्धों को होता है। सिद्ध महापुरुष जो हो गए, भगवत प्राप्त हो गए, उनके शरीरों में भी देखा गया कि किसी के कैंसर है, किसी के ऐसे कष्ट हैं, बड़े बड़े कष्ट देखे गए।